You are doing well. My name is Meena and welcome to our sisters. क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल। तो आज सेकंड क्लास है और हम सेकंड क्लास में सेकंड टूल को इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेकंड टूल क्या है, इसका नेम क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम आज अपने जो टूल हमें पढ़ना है उस टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और हम देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या वर्किंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं हुई है, तो मैं सबसे पहले कोई शेप ही क्रिएट कर लेती हूँ। शेप क्रिएट करना मैंने आपको क्लास फर्स्ट में भी बताया था कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ शेप कहाँ से क्रिएट की है। देखिए ये हमारे पास पैनल ओपन हुआ है ना टूल्स का। इन टूल्स में यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर टूल है और जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट टूल्स आपके पास शो होंगे। आप राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास डिफरेंट टूल्स ओपन हो जाएंगे। अब मैं इसमें से एक टूल ले रही हूँ रेक्टेंगुलर टूल, और रेक्टेंगुलर टूल लेके मैं एक रेक्टेंगुलर बना रही हूँ। मैंने अपने आर्टबोर्ड पे एक रेक्टेंगुलर को क्रिएट कर लिया है। आज की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप लोग ये बोलेंगे कि हमने सिलेक्शन टूल जब पढ़ा था तब भी हमने रेक्टेंगुलर बनाया था। तो अभी हम बेसिक्स पे हैं। आज हम रेक्टेंगुलर के अलावा सर्कल और डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे और बताऊंगी कि सर्कल में क्या वर्किंग करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और दूसरे शेप्स में हम कहते हैं क्या वर्किंग होती है। मैं अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए कि आर्टबोर्ड के ऊपर क्या चीज़ क्रिएट हुई है। इसको मैं थोड़ा मिड में कर लेती हूँ। ठीक है, आपके पास थोड़ी सी ब्लैक अंडरलाइन जो है वो कम शो होगी, इसको बोलते हैं स्टॉक। तो मैं थोड़ी अपने स्टॉक को ज़्यादा कर लेती हूँ। हम विंडो के ऑप्शन पे आएंगे और नीचे करते रहेंगे। तो हम स्क्रॉल करेंगे ना तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्टॉक का। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, देखिए मेरी स्क्रीन पे स्टॉक ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरी 1% जो है ओपन हुई है। मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो लाइन है ना विजिबल हो रही है, आप लोगों को सबको सही से नज़र आ रही है तो मैंने क्या चीज़ क्रिएट की है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर रही हूँ। देखें इस वक्त मेरे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है आपके पास। जब आप ओपन करेंगे ना अपना एआई तो आपके पास फर्स्ट टूल खुद ही सेलेक्ट हुआ होगा। अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लिया, देखें आपके पास विजिबल हो चुका है। मैंने अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं आ रही हूँ अपने पास। जब मैं सर्कुलर अपने रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक पॉइंट शो हो रहा है जिसके ऊपर आपकी गाइडलाइन पे वो बता रहा है ये एंकर है, इसको एंकर बोलते हैं। ये पॉइंट जो है वो एक एंकर पॉइंट है। 4 साइडेड पे ये शो करेगा, ये पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। ठीक, अगर मैं इन ऑप्शन में से किसी एक पॉइंट को भी रिमूव करता हूँ यानी बैक स्पेस करता हूँ तो मेरी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और देखिए जस्ट ये कॉर्नर पे 4 कॉर्नर्स पे ये एंकर पॉइंट है। अदरवाइज मिड में इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट एडिट नहीं होगा। वो पॉइंट्स भी हम एडिट कर सकते हैं, वो बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम कैसे पॉइंट एडिट करेंगे इसके अंदर, कैसे हम एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट शो हो रहा है, वो हम मिड में कैसे कर सकते हैं या किसी भी जगह पे हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसको। तो अभी देखें ये पॉइंट से होता क्या है। मैं इस टाइम पे जस्ट वन साइड के कॉर्नर पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को मूव करते हैं तो देखिएगा मेरी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम अपने माउसेस को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन बना के, और अब मैं इसको मूव कर रही हूँ। ये देखिए
मैंने तो एक सर्कल बनाया, मैंने तो एक रेक्टेंगुलर बनाया था, मगर उसकी शेप चेंज हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने वन साइड से इसको मूव किया है तो मेरी रेक्टेंगुलर की शेप डिफरेंट हो चुकी है। इस जब मैंने रेक्टेंगुलर बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था, मगर जब मैंने उसका जस्ट वन पॉइंट को यहाँ से वहाँ करा, जस्ट उसको मूव किया वन पॉइंट को मूव, अदरवाइज तीन जो उसके पॉइंट्स हैं वो उसी जगह पे हैं, उनको मैंने मूव नहीं किया। उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने मूव कर दिया, इसके पॉइंट को मैंने मूव करवा दिया है, तो उसकी शेप चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से आप इस चार पॉइंट्स है ना, आप इन चारों पॉइंट का मूव कर सकते हैं। देखिए मूव कर दिया मैंने, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं आप, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं आप, किसी भी साइड पे, सो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सिचुएशन होगी, जब आप वर्क कर रहे होंगे, आपको किसी चीज़ को मूव करना है, जस्ट वन पॉइंट को मूव करना है या 4 पॉइंट्स को मूव करना है या 2 पॉइंट्स को मूव करना है, इट्स अप टू यू। आपको मूविंग जिस टाइप पे भी करनी होती है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको मूव करेंगे। देखिए मैं भी आपको एक चीज़ क्रिएट करके दिखाती हूँ और उसको मूव करवाऊंगी एक साथ। मैं एक दफ़ा ना दोबारा से रेक्टेंगुलर शेप ले रही हूँ और एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ छोटा सा, ठीक है। देखो मैंने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया और अब मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। कॉपी की मैंने आपको बताई हुई शॉर्टकट की, ऑल्ट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके पेज भी कर सकते हैं। इस टाइम पर मैं ऑल्ट से कॉपी ले रही हूँ इसकी, ये देखो मैंने ऑल्ट किया ये, और यहाँ पे मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ, तो मुझे बता रहा है कि आप जो सिलेक्शन कर रही हैं, जो आप बॉक्स क्रिएट कर रही हैं, वो अलाइन हो रहा है, ठीक है। एक और दफ़ा मैं इसकी कॉपी लूँगी, ठीक है। मैंने 3 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं, 3 बॉक्सेस मीन्स रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर ली है। अब इन 3 शेप्स को हम मूव करेंगे। मूव कैसे कराएंगे? इनके एंकर पॉइंट्स को हम मूव करेंगे। देखिए इधर 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 इधर, चारों साइड पे इसके एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं और तीनों बॉक्स में चारों कॉर्नर्स पे इनके पॉइंट्स हैं। अब हम इन पॉइंट्स को मूव करेंगे और देखेंगे हमारी क्या चीज़ क्रिएट होती है। देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स को मूव करवाया है अभी। अब मैं ये वाले पॉइंट्स को मूव करूंगी, ये देखिए मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब ये एक बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स की मैंने लिए तो मैंने 3 रेक्टेंगुलर्स थे, मगर इससे मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया। वो बॉक्स किस टाइप का देखें, अभी भी मेरे पास 3 ही रेक्टेंगुलर्स हैं, 1 2 3। देखिए 3 बॉक्सेस ही हैं अभी भी। उनकी शेप चेंज कर दी। शेप चेंज करने से क्या हुआ है, वो एक डिफरेंट क्रिएटिविटी हो गई है। अब हमें एक बॉक्स बनाना है तो हम जल्दी से ऐसे करके भी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब ये 3 बॉक्सेस थे, 3 रेक्टेंगुलर्स थे। अब जब हमने इसको मूव करा के पॉइंट इसको मूव करें तो हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब इस बॉक्स को तो हमने क्रिएट कर दिया, तो मगर ये तीनों अलग अलग पार्ट में हमारे पास शो हो रहा है। तो इनको हम अंडू करते हैं, अंडू करेंगे, यानी कि जैसे मैंने अभी क्रिएट किया हुआ था उसको मैं दोबारा वैसे ही रिपीट करूँ, कंट्रोल Z से, कंट्रोल Z, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ग्रुप कर दूँगी। ग्रुप की शॉर्टकट की भी आपको पता है कि क्या होता है, कंट्रोल G करें, सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल G कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे इसके ऑप्शन से ग्रुप करने के, देखिए ऑब्जेक्ट पे आएंगे आप, आपके पास ग्रुप का ऑप्शन होगा। देखिए इस टाइम पे मैंने इसको ग्रुप किया हुआ है, इसको मैं भी अनग्रुप कर देती हूँ। कंट्रोल Z कर दिया मैंने, अनडू कर दिया, ग्रुप जो किया था। देखिए यहाँ पे जो हो रहा है ग्रुप, कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल G करेंगे आपको ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाएगा। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट में आके यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और आप
देखिए सिलेक्शन करें और अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अनग्रुप। अभी मैंने ग्रुप किया हुआ, इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ग्रुप कर चुकी हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप अनग्रुप करना चाहते हैं आप अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप करना मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से ग्रुप और अनग्रुप हो जाती हैं चीज़ें। ऑब्जेक्ट से जाके कंट्रोल जी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी से भी जाके कर सकते हैं आप इस चीज़ को ग्रुप, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल जी से। ऑब्जेक्ट में जाके ऑप्शन से कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो मैं अभी शेप क्रिएट की इसको मैं अंडू कर रही हूँ और मैं आपको कुछ और समझाती हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन के हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैं अभी अंडू कर रही हूँ। मैंने अब इसको अंडू कर दिया। नीचे से बैक स्पेस भी कर सकते हैं आप, उसको कंट्रोल डी करेंगे तो बैक स्पेस होता रहेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट सब कुछ बैक स्पेस करना तो जस्ट आप बैक स्पेस प्रेस करें सेलेक्ट करके तो अंडू हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया है। अब मैं रेक्टेंगुलर से ही ना और डिफरेंट शेप्स ले लेती हूँ, बहुत सारी और शेप्स है ना, तो मैं एक एलिप्स टूल से लेती हूँ। एक सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज बना लेते, एक रेक्टेंगुलर से लेते एक रेक्टेंगुलर। अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि होता क्या क्या। जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एंकर पॉइंट शो हो रहा है, जिसमें मैंने आपको सबको बताया 4 कॉर्नर्स पे पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। मगर ये बताएं कि सर्कल में कहाँ शो हो रहा है। सर्कल में भी 4 ही पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है ना, तो सर्कल के भी 4 ही कॉर्नर्स है, मगर शेप डिफरेंट है। ये राउंड शेप है, ये एक बॉक्स शेप है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्किल है। देखिए मिड में दोनों के, यहाँ पे भी मिड में और इसके भी मिड में, दोनों शेप्स के मिड में एक पॉइंट आ रहा है, ये तो है कॉमन, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पे भी एंकर पॉइंट है 4 साइड पे, एंड सर्कल के भी 4 साइड में ही रेक्टेंगुलर से। मगर अब आप डिफरेंस देखिएगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करी तो मेरे पास एक पॉइंट शो हो रहा है, मगर जब मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ ना, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये कुछ यहाँ पे ये इस टाइप की शेप क्रिएट हो रही है। ये मुझे बता रहा है कि आप यहाँ से इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करी उसके पॉइंट पे तो मेरे पास सर्कल वाली, जैसे सर्कल में शेप आ रही है ना, कि आप यहाँ से इस तरीके से मूव कर सकते हैं एंकर जैसा। अभी मैंने आपको मूव करके दिखाया था कि मैंने कैसे मूव किया था, ए पॉइंट को मूव करके बताया था। अब मैं सर्कल को मूव करके दिखाऊँ। यहाँ पे ये पॉइंट है ना एंकर पॉइंट, इसमें मैं क्लिक कर रही हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये लाइन शो हो रही है। इस लाइन को मैं मूव करूँगी तो जब मैं इस लाइन को मूव करूँगी ना तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की शेप चेंज होगी। अदरवाइज ये यहाँ से लेके इतनी जो है ना 3 पॉइंट्स तक की वो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसी रहेगी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से मैं आई, मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और इसको मूव किया, देखिए मेरे सर्कल की शेप चेंज हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ वाले पॉइंट जो है ना इसको मूव करूंगी तो यहाँ तक इसकी शेप जो है चेंज हो गई। शेप चेंज हुई हमारी। था क्या, सर्कल राउंडेड था, 4 पॉइंट्स से, ये भी 4 पॉइंट्स हैं, चीज दोनों की सेम है, शेप चेंज हो रही है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये वर्किंग भी होती है। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम किसी शेप को चेंज कर सकते हैं, हम इस टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और है कि देखिए, जब अभी मैंने आपको बताया कि 4 कॉर्नर्स पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, एंकर पॉइंट्स है। अब किसी जगह पे कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मुझे पॉइंट को ऐड करना हो, या अगर कहीं पे ज़्यादा पॉइंट एडिट हुए हो एंकर के, जैसे अभी तो ये कोई शेप थी, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, सर्किल हो गया, ये शेप थी। अगर जब हमारे पास वेक्टर होगा या कोई कैरेक्टर होगा तो हम उस शेप को उस शेप में से अगर हमें एंकर पॉइंट को डिलीट करना है या ऐड करना है या उस एंकर पॉइंट को मूव करना है या उस पॉइंट की शेप को डिफरेंट करना है तो हम वो कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखिए मेरी स्क्रीन, मेरे माउस पे आए, ये देखिए सिलेक्शन टूल के नीचे आएंगे, सिलेक्शन टूल वाली रो में देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पेन टूल वाले ऑप्शन पे,
पेन टूल वाला ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपके पास और ऑप्शन होंगे। पेन टूल के नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट। हम अभी किस बारे में पढ़ रहे हैं? एंकर पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे एंकर पॉइंट है ना, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी एंकर पॉइंट पे। याद रखिएगा जब हमारे पास पेन टूल आ रहा होगा ना, तो ये पेन टूल हमारे पास अभी यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट है, तो पेन टूल का ऑप्शन भी यही है। और जब हम ऐड एंकर पॉइंट कर लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा। हमारे इस वाले पॉइंट के ऊपर एक प्लस का ऑप्शन था, मीन्स टू से कि आपके पास सेलेक्ट हो चुका है ऐड एंकर पॉइंट। देखें हो गया यहाँ पे प्लस का साइन, जो मैंने ऐड एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस पाथ के अंदर ये देखो चार जगह पे 4 कॉर्नर्स थे इसके, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ रहे थे। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे पॉइंट्स इधर इधर कौन से थे। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि पॉइंट ऐड हो जाए। ठीक है, मैं पहले शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं इसको एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दूँ और एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दूँ। ठीक है, देखिएगा अब पॉइंट आप देखिएगा कितना होगा मेरे पास। देखिए अब पहले थे 4 पॉइंट, अब मैंने 2 पॉइंट्स और ऐड करे। 1 2 3 4 5 6। पहले कितने थे पॉइंट? जस्ट 4 पॉइंट थे। अगर हमें किसी शेप के अंदर, किसी लेटर के अंदर, किसी कैरेक्टर के अंदर आपको एडिटिंग करनी हो, पॉइंट्स को ऐड करना हो, मूव थोड़ा कम करना है और एडिटिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम उसके अंदर पॉइंट एड्स करेंगे। अब मैं पॉइंट एड्स करूँगी। देखें अब मेरा देखें कितना इसके अंदर स्पेस है, कितना इसके। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करूँगी, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो शेप है वो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैं ये पॉइंट को मूव करा, जैसे मैंने अभी आपको करा के दिखाया था। ठीक है, अब आपको जहाँ तक की मूव कराना आप करवा सकते हैं इसको। तो अब एक और चीज़, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ बना रही थी और उस चीज़ के अंदर मुझसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। अब मैंने इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको कैसे डिलीट करूँगी? तो हम वही पेन टूल वाले ऑप्शन पे दोबारा आएंगे और यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट एंकर पॉइंट। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का निशान होगा, जब हम माइनस करेंगे तो डिलीट एंकर पॉइंट। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास देखिए पेन टूल के ऊपर माइनस शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से इस वाले पॉइंट को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगी, उस पर क्लिक करूँगी, मीन्स जिससे कि मेरा पॉइंट डिलीट हो चुका है, मेरा एंकर पॉइंट यहाँ से मूव हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से भी रिमूव करना, कहीं से भी रिमूव करना। मेरी शेप चेंज हो रही है। मैंने 6 पॉइंट से जिसमें से मैंने जस्ट अब 2 पॉइंट से मेरे पास एंकर पॉइंट, 6 पॉइंट में से मैंने 4 रिमूव कर दिए हैं, जस्ट 2 बचे। ये भी शेप कुछ अजीब सी लग रही है, आई नो कि आप लोग बोल रहे होंगे किस चीज़ पे करी जा रही है। हाँ, ये शेप चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने इसके एंकर पॉइंट हटा दिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में से कोई एक भी पॉइंट हम रिमूव कर दे, हम अभी यहाँ से एक भी पॉइंट रिमूव कर दे, इसकी शेप खराब हो रही। अगर हमारी बॉडी में से अगर कोई एक पार्ट भी ना हो, तो हम भी इसी तरीके से बिखर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए जैसे हमारे पास हमारी बॉडी में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, तो इस तरह हर एक करेक्टर में, हर एक वेक्टर में, हर एक डिज़ाइन में इस एंकर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एंकर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।